सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नवदीप टुडे और मैं हूं आपके साथ गुलफशन से। इस वक्त मैं मौजूद हूं नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 5 के हमीदपुर गांव में। जाने जनता की राय कि इस बार होने वाले नगर निगम चुनाव में यहां की जनता अपने गांव के विकास के लिए, यहां के कल्याण के लिए किस पार्टी को अपना मत देगी और क्यों। किस तरह के मुद्दे जो है जनता के लिए सर्वोपरि है और उन मुद्दों को आधार बनाकर जनता एक बार फिर से अपना नेता चुनेगी। चुनाव में इस बार आप किस पार्टी में अपना भविष्य देखते हैं गाँव के विकास के लिए? गांव के विकास के लिए तो मैडम यही है कि भाई बीजेपी से ही काम कर रही है। हुँ। पिछले जो निगम पार्षद थे उनके कामों से आप संतुष्ट हैं? सुमित चौहान। हाँ, जी। बिल्कुल। इस बार जनता देवी को टिकट दिया गया तो वोट उसी को? उसी को। आपका मत किस पार्टी को जाएगा? किन मुद्दों को आधार बनाकर आप अपना वोट जो है किसी भी नेता, किसी भी पार्टी को दें? नहीं, जो काम करने वाले बंदे हैं वो तो जी सारे साफ हैं। जी। कौन है काम करने वाला बंदा? देखो जी, इसमें बुराई आ जाएगी खामखा। जो ये सुमित चौहान था, इसने तो कोई काम करा नहीं। जी। तो अब इस बार आप किसे मौका देना चाहेंगे? अब तो जनता देवी उठी है हमारे इलाके से, तो उसी को देंगे जी। जनता देवी को। हाँ जी, बीजेपी से है वो। बीजेपी से उम्मीद है कि पिछले निगम पार्षद ने कोई काम नहीं किया, लेकिन इस बार उसी पार्टी से कोई कैंडिडेट है, जनता देवी है तो वो काम करवाएगी। करवाएगी जी, बिल्कुल करवाएगी। निगम चुनाव में आपका मत किस पार्टी को और क्यों? हम बीजेपी को देना चाहेंगे जी। जी, क्यों? एक तो मोदी जी के कार्यों पे विश्वास है जी। और राष्ट्रवाद का मुद्दा भी मोदी जी के हिसाब से ठीक चल रहा है। हुँ। तो आपको लगता है कि गाँव देहात के विकास के लिए, गाँव गाँव के विकास के लिए आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्र के बड़े-बड़े मुद्दे आपके गाँव के लिए कारगर साबित होंगे विकास के लिए इस बार? होंगे ये जो अब जो कैंडिडेट है ये उससे बढ़िया कैंडिडेट है हुँ, और जो कमी है ये उनको पूरा भी करेंगे ऐसे कह रही हैं। हुँ। और उनसे छवि भी उससे बढ़िया है सुनीत चौहान से। सुनील चौहान से आपको इच्छाएँ नहीं थी, लेकिन यहाँ जो है आपको पूरा एक तरह से हम कहें विश्वास है कि जनता देवी जो है आपके गाँव के विकास के लिए कार्य जनता करेगी। देवी करेंगे जी, उन पे विश्वास है। बीजेपी बढ़िया है जी, काम भी अच्छा हो रहा है, ऊपर भी नीचे मौका नहीं मिल रहा। दिल्ली नीचे मौका 15 साल से बीजेपी को ही मिला हुआ था। ना ना वो तो था, लेकिन अब ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं अब क्यों बर्बाद हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा है। एमएलए कुछ करवा ही नहीं रहा हमारा। हाँ, एमएलए के ऊपर है, हमने 15 साल हो गए। यानी आम आदमी पार्टी से आपकी नाराज़गी कि उन्होंने कोई नहीं, काम नहीं कोई करा? काम नहीं किया हमारे गांव में, कोई नहीं आया, देखने भी नहीं आए जब से वे बने। इस बार आपको उम्मीद है जनता देवी से? जनता देवी से पूरी पूरी उम्मीद है। अभी कति नहीं दो वोट किस लिए अभी क्यों इतनी नाराज़गी क्यों? काम काम में ना करवाते कोई बता कौन करवा रहा है काम आप बता दो। बताओ आप चारों तरफ घूम लो गांव के एक भी रोड ढंग का हो तो गारंटी दूं मैं। काम कुछ नहीं हो रहे, लोग ये बात कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग ये कह रहे हैं कि हम हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। ऐसा क्यों? भाई आप अपनी सोच है जिसका दिल करे जो वहां दे सकता है, ठीक है, मैं नहीं दूंगा किसी को भी। नगर निगम चुनाव में इस बार जनता किसे मौका देगी और क्यों? बीजेपी को देगी, जनता देवी को। क्यों? हाँ, क्योंकि ये पहले सामाजिक आदमी है, समाज में अच्छा रस होगा इनका। ग्राम पंचायत में जितना सुखराम सारे फैसले कराया करता, अच्छे आदमी है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ही थे सुनीत चौहान जी। क्या उन्होंने आपके गाँव में किसी तरह के विकास कार्य किए? न हमारे गांव में कुछ नहीं कराया उसने। उसके उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने ये सुखराम की वजह से ये बहू को जिताओगे सब। हमारी राय है जनता देवी के साथ में। जनता देवी। हाँ जी। तो जनता देवी ही क्यों? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आधार बनाकर आप जनता देवी को ही वोट करेंगे? जनता देवी एक अच्छी वो है महिला, सामाजिक कार्य में सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत अच्छी कार्य कर रही है। जी, जी। ठीक है, और मेन कारण है मोदी का। हमें मोदी से ही मतलब ना कि हमें उससे ये जी, हम बात करें नगर निगम के चुनावों की, नगर निगम की। नगर निगम में लगातार 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ही है। तो आप कहते हैं कि आपके गाँव का विकास नहीं हुआ। बावजूद इसके आप नरेंद्र मोदी को आधार बनाकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहते हैं। हम जो है क्षेत्र का विकास और राष्ट्र का विकास दोनों चाहते हैं। और अपने जो गांव की साफ सफाई बढ़िया तरीके से हो, उसमें हमारा इसी को समर्थन, जनता देवी को समर्थन है। निगम चुनाव में आप किस पार्टी को अपना समर्थन देंगे? क्यों देंगे? किन मुद्दों को आधार बनाकर? हाँ, निगम में जिस हिसाब से काम हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट से तो बेटर काम किया है उन्होंने। और जो यूनिफिकेशन बिल आया है ना, जो अमित शाह जी ने बिल लाया है, उससे अब इक्वली सभी को बजट मिलेगा दिल्ली में। और पहले जो पॉश इलाकों में काम होता था वो अब दिल्ली के लोकल इलाकों में भी होगा। जैसे ही ऐसे इलाके इन इलाकों में पहले हम इतना देख रेख नहीं होती थी क्योंकि बजट इतना नहीं आता था। और 40,000 का बजट है ना,
40,000 करोड़ का बजट दिल्ली गवर्नमेंट ने रोक रखा था, अब उनकी अथॉरिटी हटा दी है, अब सीधा वो बजट एमसीडी को मिलेगा, इससे फायदा हम जैसे लोगों को होगा। जी। तो इस बार यहाँ की जनता की क्या राय है, आपकी क्या राय है, किस पार्टी में आप अपने गाँव का भविष्य देखते हैं? अब मुझे लगता है दिल्ली मॉडल, जो सो कॉल्ड दिल्ली मॉडल है, वो हिरन के हमारे गाँव, एक गाँव के पास ही है, उन्होंने टोटली बॉयकॉट कर दिया यहाँ के दिल्ली, यहाँ के एमएलए को। उनका नाम शरद चौहान जी है, हाँ, उनको बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया, पोस्टर लगा दिए गए। क्योंकि बॉयकॉट इसलिए कर दिया गया है क्योंकि वो काम ही नहीं करते। अभी आप गाँव में घूमोगे ना, गाँव की सड़कें देख लो आप, गाँव की सड़कों का बुरा हाल है, कोई देखने की नहीं करता। एमएलए खुद नहीं आते देखने, कंप्लेंट जाती है, उनको मतलब ही नहीं होता। यहाँ पानी की समस्या इतनी है कि पानी यहाँ अटका रहता है, पानी निकासी के लिए कोई काम नहीं होता। तो कंप्लेंट पे काम भी नहीं करते और वैसे भी निष्क्रिय रहते हैं, कुछ मतलब नहीं रहता उनका। तो इसके खिलाफ तो वोट जाएगा ही। यानी जनता किसे चुनेगी? अब मुझे लगता है दिल्ली में फिर से बीजेपी आ रही है और बीजेपी ही आनी चाहिए वैसे। तो ये थी वार्ड नंबर 5 हमीरपुर गांव की जनता की राय। इस गांव के लोगों की राय साफ है, वोट जो है एक तरफा पड़ने वाले हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है जनता देवी, उन्हें जो है जनता का समर्थन जो है हासिल है। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ गुलफशन अंसारी, हमीरपुर गांव, नरेला, दिल्ली।